काफ़ी अरसा पहले की बात है कि एक शहर हुआ करता था। वो शहर ग्रेस टाउन के नाम से मशहूर था। वो शहर काफ़ी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। उस शहर में मिलनसार और काफ़ी अच्छे लोग रहा करते थे। इस शहर में एक फैमिली रहती थी जो कि अपने गांव को छोड़कर इस शहर में नए नए बसने आए थे। और उस फैमिली में 2 माँ बाप और एक बेटी थी जिसका नाम सारा था। सारा को घूमने फिरने का और सैरो तफरीह का बहुत शौक था। और सारा जिस गांव की रहने वाली थी उस गांव में सारा के चचा जान भी रहते थे। और सारा के चचा जान गांव में काफ़ी नामवर इंसान थे क्योंकि सारा के चचा जान की गांव में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी और एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस भी था। और सारा के चचा जान उस फार्म हाउस में रहा करते थे। एक दिन सारा और सारा के माँ बाप उसके चचा के घर जाते हैं तो उनकी आपस में बातचीत होती है। अरे आज तो आप लोगों ने दोपहर के खाने में हमारे लिए काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें बनाकर खाने की टेबल को ही पूरी तरीके से भर दिया है। और खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी है तो खाना भी यकीनन मज़ेदार होगा। अरे हाँ हाँ भाभी जी, आपकी देवरानी खाना ही इतना मज़ेदार बनाती है कि हम लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। और जो भी इसके हाथ का खाना खा लेता है तो वो दोबारा ऐसा खाने की तमन्ना करता रहता है। अरे हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि भाभी के हाथ का खाना काफ़ी मज़ेदार होता है। पर आप लोग कभी बच्चों के साथ हमारे घर पे भी आएं, फिर आप लोग भी देखना कि आपकी भाभी खाना बनाने में किसी से कम नहीं। अरे अरे आप लोग तो इसी तरह ही मेरी तारीफें करी जा रहे हैं। चलो बस अब छोड़ो इन सब बातों को, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में जितनी चाहे मर्जी बातें करते रहना और जितनी चाहे मर्जी तारीफें करना। और भाई साहब, सारा टीवी लाउंज में टीवी देख रही थी तो मैंने उसे उसका खाना वहीं पर दे दिया। अरे आपने ठीक किया भाभी जान, पर ये सारा की बहुत बुरी हरकत है कि वो खाना खाते वक्त टीवी देखती है। मैंने तो सारा को बहुत बार समझाया है पर उसकी ये आदत नहीं जा रही। अरे भाई साहब, ये काफ़ी बुरी बात है, पर अभी वो बच्ची है। जैसे ही वो बड़ी होगी तो खुद ब खुद समझ जाएगी। चलिए अब खाना खाते हैं, फिर हम सब मिलकर टीवी देखेंगे। हाँ, मैंने भी सारा को कितनी बार इस बारे में समझाया है पर वो समझती ही नहीं है। और भाई साहब की भी बात सही है, इसलिए मैं भी उसे ज़्यादा नहीं डांटती क्योंकि जैसे ही वो बड़ी होगी तो खुद ब खुद समझ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो हर बात खुद ब खुद समझने लगेगी। चलो बस अब इन सब बातों को छोड़ो, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। अब वो सब घर वाले दोपहर का खाना खाने के बाद चाय पीते हैं और टीवी देखते वक्त बातें करते करते उन्हें रात हो जाती है। फिर सारा और सारा के माँ बाप सारा के चची चचा से मिलने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और चलते चलते कुछ देर में अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो सारा और सारा के माँ बाप की उसके चचा के फार्म हाउस के बारे में बातचीत होती है। हाँ तो सारा बेटा, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारे चचा जान के घर जाकर, और तुम्हें कैसा लगा उनका बड़ा सा फार्म हाउस? और हाँ बेगम साहिबा, आप भी बताओ आपको कैसा लगा बड़ा सा फार्म हाउस? हाँ जी, बहुत बड़ा फार्म हाउस था उनका और बहुत ही खूबसूरत था। काश हम भी गांव के फार्म हाउस में रह पाते, पर आपके काम की वजह से हमें शहर में रहना पड़ रहा है। हाँ बाबा, मुझे वो फार्म हाउस बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। बाबा, क्या हम ये शहर वाला घर छोड़कर वापस गांव के फार्म हाउस में रहने के लिए नहीं जा सकते? नहीं बेटा, हम शहर छोड़कर वापस गांव के फार्म हाउस में रहने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मैं शहर में सरकारी मुलाजिम हूँ। अगर हम शहर छोड़कर जाते भी हैं तो गांव में मेरे लिए करने को कुछ ना होगा।
ठीक है बाबा, तो क्या हम वहाँ इतवार को भी नहीं जा सकते? और इतवार की छुट्टी वहाँ गांव के फार्म हाउस में नहीं गुजार सकते? आप वादा करें कि हर इतवार को हमें वहाँ ले जाया करेंगे। अरे सारा बेटा, हम तुम्हें हर इतवार को वहाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि रिश्तेदारों के घर ज्यादा जाने से मेहमान की इज्जत में कमी आती है और रिश्तेदार मेहमान की कदर करना बंद कर देते हैं। जी हाँ माँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, और ये बात आपने मुझे पहले भी बताई थी। पर बाबा, मुझे फार्म हाउस का वो हिस्सा देखना है जो पुरअसरार वाक़यों की वजह से मशहूर है। अरे सारा बेटा, तुमने उस जगह जाकर क्या करना है? रहने दो। वो जगह बहुत ही ज्यादा पुरस्कार है, क्योंकि वो जगह कई सालों से बंद है और वो फार्म हाउस के आखिरी कोने में है। अब सारा और सारा के माँ बाप के दरमियान इतनी सी बात होती है और सारा का बाप उसे फार्म हाउस की पुरअसरार जगह ले जाने से इनकार कर देता है और सारा ये बात सुनकर अपने कमरे में आ जाती है और उदास होकर अपने आप से बातें करने लग जाती है। अरे बाबा ने मुझे फार्म हाउस की उस पुरअसरार जगह ले जाने से इनकार क्यों कर दिया, और क्यों सब लोगों को उस जगह जाने से डर लगता है? ज़रा मैं भी तो देखूं फार्म हाउस के उस पुरअसरार जगह में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सब लोगों को डराती है। पर चचा या बाबा में से कोई भी मुझे उस जगह जाने नहीं देगा। पर मैं उस पुरअसरार जगह जाकर ही रहूंगी। अगली बार जब हम फार्म हाउस जाएंगे तो मैं रात के टाइम छुप कर पुरअसरार जगह चली जाऊंगी। अब सारा ये बातें कर कर अपने बिस्तर पे लेटती है और लेटते ही सो जाती है। फिर जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो सारा को सारा की माँ नाश्ता करने और स्कूल जाने के लिए उसे उठाने उसके रूम में आ जाती है और उन दोनों की कुछ बातचीत होती है। चलो सारा बेटा, अब उठ जाओ और फ्रेश होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने के लिए आ जाओ। और फिर नाश्ता करने के बाद अपनी यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल जाने की तैयारी करो, क्योंकि आज तुम स्कूल से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हो। अरे हाँ माँ, मुझे लगता है आज मैं स्कूल से लेट हो गई हूँ, और आज तो मेरा मंडे टेस्ट भी है। बस अब आप जाएं और खाना लगाएं, मैं जल्दी से फ्रेश होकर खाने के लिए आती हूँ। ठीक है, मैं अब जाती हूँ और खाने की टेबल पर खाना लगाती हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर नाश्ता करके स्कूल चले जाना। ठीक है माँ, अब आप जाओ और खाना लगाओ, मैं 5 मिनट में आपके पास फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फिर नाश्ता करूँगी और जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चली जाऊँगी। सारा और सारा की माँ के दरमियान इतनी सी बातचीत होती है और फिर सारा नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चली जाती है और उसकी माँ अपने काम में लग जाती है। फिर इसी रूटीन में कुछ दिन और कुछ दिनों के बाद कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, पर सारा और सारा की फैमिली सारा के चचा के घर नहीं जाते। फिर एक दिन सारा की माँ और सारा के बाप की सारा के चचा के घर जाने के बारे में बातचीत होती है और सारा के माँ बाप ये फैसला करते हैं कि आने वाले इतवार को वो सारा के चचा के घर जाएंगे। अरे सारा की माँ, क्या कहती हो? इस इतवार को सारा के चचा के घर चलें? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि काफी दिन हो गए हैं हम उनके घर नहीं गए। अब तो हमें बुलाने के लिए सारा के चचा जान की फोन कॉल्स भी आने लगी हैं। अरे सारा के बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, हम काफ़ी दिन से वहाँ नहीं गए। अब तो मुझे भी उस माहौल की याद आने लगी है। अब तो सारा ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है मुझे ये बात याद दिला दिला कर, क्योंकि सारा भी वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली है। अरे सारा की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सारा ने मुझे भी कई दफा कह दिया है इस बारे में। उसने मुझे भी इन 3-4 हफ्तों में परेशान कर दिया है। अरे ठीक है सारा के बाबा, अगर आप कहते हैं तो इस इतवार को वहाँ जाने के लिए तैयारी शुरू कर देती हूँ, और जब सारा स्कूल से आएगी तो वो ये बात सुनकर खुश हो जाएगी। अरे सारा की माँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब सारा ये बात सुनेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, और तुम भी इतवार को वहां जाने के लिए तैयारी शुरू कर दो।
सारा के माँ बाप की इतनी सी बात होती है और वो ये फैसला करते हैं कि वो इस इतवार को सारा के चचा चची के घर जाएंगे। और फिर बिल आखिर इतवार आ जाता है और वो हफ्ते की शाम को सारा के चचा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और सारा भी अपने दिमाग में ये सोच लिए जा रही थी कि आज उसका फार्म हाउस की उस पुरस्कार जगह जाने का प्लान कामयाब हो जाएगा। और वो सारा के चचा जान के घर पहुंच जाते हैं। जब वो रात का खाना खाने लगते हैं तो उनकी आपस में बातचीत होती है। अरे भाई, आज तो आप लोग हमारे घर कई दिन बाद आए हैं। हमसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप हमारे घर आते ही नहीं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो क्या है ना, आपके भाई के काम का मसला रहता है, इसलिए हम नहीं आ पाते। अरे भाभी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वैसे भी सरकारी नौकरी का तो यही मसला रहता है। एक मुलाजिम अपने रिश्तेदारों के घर घूमने भी नहीं जा सकता। अब सारा के माँ बाप और उसके चचा चची खाना खाने में और बातचीत करने में इतने मगन हो जाते हैं कि वो सारा को ही भूल जाते हैं। और सारा भी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए चुपके से घर से निकलती है और फार्म हाउस की उस पुरस्कार जगह जाने के लिए चल पड़ती है। और सारा घर से निकलने के बाद फार्म हाउस के उस रास्ते से जाती है जिस रास्ते के दोनों तरफ खेत होते हैं। और सारा चलते चलते बिल आखिर उस मुकाम पर पहुंच ही जाती है जिसके बारे में पुरस्कार और खौफनाक बातें सुनने को मिलती थी। और जैसे ही सारा उन घरों में पहुंचती है तो उसको उन घरों में से काफ़ी खौफनाक और डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अरे यार, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और भयानक आवाज़ें आ रही हैं, पर ये आवाज़ें हैं किसकी और कहाँ से आ रही हैं? अब सारा इन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो अपने सामने देखती है तो उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कितनी दफा मना किया कि यहाँ मत आना, पर तुम फिर भी आई। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, बच्चा। तो बच्चों, इस तरह वो चुड़ैल सारा को मार देती है और सारा भी अपने माँ बाप की बात ना मानते हुए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। बच्चों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये हॉरर कार्टून स्टोरी? उम्मीद करते हैं कि आपको ये हॉरर कार्टून वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।